बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 26 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान के मकामी सतह पर जो दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा रहा है और भारतीय मोहरे पाकिस्तान की अफवाज पर हमलावर हैं, उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो उसके साथ ही साथ एटमी प्रोग्राम के हवाले से ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है। ईरान की फौजी क़यादत को जो इसराइल ने असैसिनेट किया, इसराइल की जानिब से ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिस्ट को जो मारा गया हालिया जंग के अंदर, उनका 40वां हुआ। और उस 40वें पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से एक एनक्रिप्टेड मैसेज दिया है, जिसकी वजह से एक जानिब इसराइल परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी सर पकड़कर बैठ गया है। क्या इसराइल दोबारा हमला करने जा रहा है? इस हवाले से अल जजीरा जो है उसने भी खबरदार कर दिया हुआ है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में उनकी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि ये हाई लेवल मुज़ाकरात हैं दो वज़राए ख़ारजा के दौरान। और इस सब में अब बताया ये जा रहा है नाज़रीन कराम के 40 मिनट तक ये मुलाकात जो है ये जारी रही और इसमें सीनियर हुकाम जो हैं वो शरीक हुए। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में मुमकिना ताउन पर तफसीली बातचीत की गई और तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन से मुतल्लिक बातचीत भी की गई। अब जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैं, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और हम एक्सपैंड करेंगे बायलेटरल ट्रेड, दो तरफा तिजारत को बढ़ाएंगे और क्रिटिकल जो मिनरल सेक्टर है उसके अंदर जो हमारी कॉपरेशन है, कोलैबोरेशन है, उसे भी एनहांस करेंगे। और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, ये अमेरिका के वजीर खारजा कह रहे हैं, पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है दहशतगर्दी के खिलाफ और जो इस खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा, ये जो आखिरी जुमला है ना, ये इंडिया के मिजाज पर बहुत नागवार गुजरा है। यानी इंडिया एक तरफ ये इल्ज़ाम लगाता है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म खत्म करने में अपना किरदार अदा कर रहा है और हम उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, हम थैंक यू कहते हैं पाकिस्तान को। तो साथ ही साथ कहा कि रीजनल खित्ते के अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो इस्तेहकाम है, पाकिस्तान ने उसे प्रिजर्व किया। अब इसका क्या मतलब है? यानी भारत जो इस वक्त जंगी जुनून में मुब्तला है, पाकिस्तान का जिम्मेदाराना किरदार इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बना रहा है और इस पर अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका का वजीर खारजा कह रहा है। और ये मुलाकात ऐन उसी वक्त हो रही है जब चीन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वहां के वाइस प्रेसिडेंट, वहां के फॉरेन मिनिस्टर, वहां की PLA जो वहां की आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके चीफ से मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त वेस्ट और चाइना के दरमियान बैलेंस की पॉलिसी भी लेकर चल रहा है, बट इंडिया जो है वो ना घर का रहा है ना घाट का। यानी उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि उसे ना खुदा मिला ना विसाले सनम। इस पर बात करना जरूरी था, ये अपडेट इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाते हैं ईरान के मामले पर। फिर पाकिस्तान की अफवाज ने जो भारतीय मोहरे उड़ाए हैं और जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है इंडिया, जिसने कनाडा में टेररिज्म करवाया, जिसने अमेरिका बरतानिया में टेररिज्म करवाया, जो पाकिस्तान में BLA और TTP को सपोर्ट करता है, उस इंडिया के कुछ मोहरे पाकिस्तान की अफवाज ने उड़ाए हैं। उस पर हम बाद में बात करते हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामनाई, उनके ट्विटर अकाउंट से एक स्टेटमेंट आई कि जी जो ईरान की कौम है उससे ईरान के सुप्रीम लीडर का एक मैसेज जो है वो कुछ ही देर के अंदर आएगा, क्योंकि 40 दिन जो हैं वो हमारे जो ईरान के सिटीजन्स, मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स जो कि इसराइल की तरफ से मारे गए, उनके 40वें के मौके पर, उन्हें 40 दिन हो गए हैं उनकी मौत को। और इस सब के अंदर इन्होंने नाज़रीन कराम ये बात कही कि जो हमारे जो लोग मारे गए, जिनमें बाघेरी, सलामी, हाजीजादा और दीगर मिलिट्री पर्सनल थे, और जो तेहरानची हैं वो अब्बासी और दीगर साइंटिस्ट जो इसमें मारे गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा और हैवी लॉस था। लेकिन बट द एनिमी फेल्ड टू अचीव इट्स गोल, यानी कि दुश्मन जो है वो अपना जो उसका गोल था, जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जो उसके जंगी मकासद थे, वो हासिल करने में नाकाम रहा। फ्यूचर विल शो बोथ आर मिलिट्री एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट विल मूव फॉरवर्ड फास्टर देन बिफोर। अब ये जो एक स्टेटमेंट है ना, ये इस वक्त सबको हिला कर रख चुकी है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल ये बताएगा कि हमारी फौजी जो काबिलियत है वो भी और हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है वो भी पहले से ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ेगी। अब ये याद रखिएगा कि मिलिट्री कमांडर मारे,
और साइंटिस्ट मारे। साइंटिस्ट कौन से मारे जी? न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे। एक तरफ कहा कि आपने जो न्यूक्लियर साइट्स तबाह करके अपने गोल्स हासिल करने थे, आप उसमें नाकाम रहे। यानी जो 4000 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, उस हवाले से एनक्रिप्टेड हिंट किया, मैसेज दिया। फिर उसके साथ क्या कहते हैं? उसके साथ कहते हैं कि जी मिलिट्री की टर्म्स में आपने हमारे मिलिट्री कमांडर मारे कि हमारी मिलिट्री माइट रुक जाए, हम उसे भी पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे, और आपने हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे तो हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट भी पहले से ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी। अब इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाए? अब ये स्टेटमेंट इसी जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। वैसे तो ईरान का ऑफिशियल मौक़िफ़ यह है कि ईरान से जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का राइट है वो कोई नहीं ले सकता, लेकिन ईरान एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। ईरान पीसफुल यूज करना चाहता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, लेकिन ईरान एनपीटी से पीछे हटने जा रहा है। ईरान ऑलरेडी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ अपना ताउन रोक चुका है, और आईएईए ने अपने सारे इंस्पेक्टर्स जो हैं ईरान के अंदर जो स्टेशन थे उन्हें भी वापस बुला लिया सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप इन सारी डेवलपमेंट्स को देखें तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि कुछ होने जा रहा है। और अल जजीरा ने भी इस हवाले से एक तज्जिया दिया, मैंने कल भी उसका जिक्र किया था कि जी ईरान जो है उस पर इसराइल एक जवाब ढूंढ रहा है दोबारा से हमला करने का, और ईरान के एटमी प्रोग्राम को एक मरतबा फिर निशाना बनाने का। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, फ्रांस ने पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट किया, लेकिन अमेरिका ने फ्रांस के इस फैसले को रिजेक्ट किया। अब दीगर ममालिक जो हैं उनमें भी ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 125 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बरतानिया के वज़ीर आज़म को खत लिखा है कि जी फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम किया जाए। अब इस हवाले से यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के मामले पर आते हैं। आपको पता है कि कल एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई। सीटीडी ने रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया और दहशतगर्द को जिंदा पकड़ा। टीटीपी का खारजी था ये, और ये डायरेक्टली राब्ते में था अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ। अब ये खबर आ रही है नाज़रीन इकराम के बारी कोट का परई एरिया है, वहां पर सीटीडी ने एक ऑपरेशन किया है, और ये ऑपरेशन हसास मालूमात की बुनियाद पर किया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, यानी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनमें ISI प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये ऑपरेशन कैरी आउट किया। इसमें यह बताया जा रहा है कि की कमांडर अजमल जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन टीटीपी का जो कमांडर है अजमल, वो मारा गया है। और उस समय टोटल जो लोग मारे गए हैं, जो एलिमिनेट किए गए हैं टेररिस्ट्स, इनकी बाय द वे तस्वीर जो है वो भी जारी कर दी गई हैं, और इनकी जो डिटेल्स हमने अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से हासिल की हैं। इन दहशतगर्दों की तस्वीर हम इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि इनकी मुर्दा हालत में तस्वीरें हैं, और मुर्दा हालत में वो तस्वीरें इस कदर इनकी मसख शुदा लाशें, क्योंकि सारी बात है सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ते हैं, फिर इन्हें गोलियां मारी जाती हैं और बेमौत मारे जाते हैं ये दहशतगर्द, ये खारजी। तो फिर वो इस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशन है। अच्छा, पहला जो बंदा मारा गया ये कमांडर था जी टीटीपी का अजमल, और इसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये इसका नाम वकास के नाम से भी ये मशहूर था, और इसके बाप का नाम अब्दुल गफार था, और ये रेजिडेंट था मलूकाबाद का। इसके अलावा जो दूसरा शख्स मारा गया है वो था मतीउल्लाह, उसका असल नाम मतीउल्लाह था। वो इसहाक और जुनेद के नामों से, दो इस तरह के उर्फियत, ये उसकी उर्फियत में आता है, इन नामों से भी मशहूर था। इसके बाप का नाम इबरत शाह था, और ये मरतूंग शांगला का रिहायशी था। इसके अलावा जो तीसरा शख्स मारा गया है वो रहीमुल्लाह रहमानी था, ये भी टीटीपी का खारजी है जी, और इसका जो उर्फियत है, यानी ही वॉज ऑल्सो नोन एज रूहुल्लाह, और इसके वालिद का नाम भी बताया गया है, और इसकी जो रिहाइश थी वो शराई नूरिस्तान अफगानिस्तान का था ये। तो ये 3 दहशतगर्द जो हैं ये सीटीडी की तरफ से एलिमिनेट किए गए हैं, इन्हें मारा गया है। ये सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।